Hello friends, welcome to my channel Education Hub. Today we are going to discuss about the nature and purpose of business. So let's get started. First of all, we will discuss about some introduction about the topic. So they say human beings have unlimited wants. जो एक ह्यूमन बीइंग है उसकी जो भी वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, असीमित होती हैं। मीन्स वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। मीन्स अगर एक ह्यूमन बीइंग की एक वांट अगर सेटिस्फाई हो भी जाती है तो उसकी जो नेक्स्ट वांट आ जाती है। जब सेकंड वांट उसकी सेटिस्फाई हो जाती है फिर से उसकी नई वांट आ जाती है। इस तरीके से जो है उसकी वांट्स कभी खत्म ही नहीं होती। तो दैट्स वाई यहाँ पे कहा गया है जो ह्यूमन बीइंग की वांट्स होती हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। अब जो ह्यूमन बीइंग है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो अलग अलग एक्टिविटीज करता है वो एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं। वो एक्टिविटीज हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल। इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि कोई भी ह्यूमन बीइंग करता है टू अर्न द मनी, टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्शन कर रहा है किसी भी चीज की, चाहे वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहा है या फिर वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, लेकिन उसका मोटिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न मनी, ताकि वो जो अपने नीड्स हैं उसको क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। जो भी उसकी फाइनेंशियल नीड्स हैं, जो भी उसकी नीड्स मनी से फुलफिल होंगी, उन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है। These economic activities include production, exchange, distribution of product and service, either for own consumption or for sale to other at profit. अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करता है प्रोडक्ट की और प्रोडक्ट को सेल करता है। ठीक है, गुड्स का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट जिसका वो बिजनेस करता है उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। अगर कोई वर्कर जो है फैक्ट्री में काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? टू अर्न मनी, टू सेटिस्फाई हिज फाइनेंशियल नीड्स। अगर एक टीचर जो है स्कूल में टीच कर रहा है बच्चों को, वो भी क्यों कर रहा है? टू सेटिस्फाई हिज नीड्स, टू सेटिस्फाई हिज और हर वांट्स। सो सेम एज डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और लॉयर्स, ये भी अपनी जो प्रोफेशनल सर्विस है वो रेंडर करते हैं दूसरे लोगों को जिनको इसकी जरूरत है, ताकि ये लोग भी अपनी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उसको क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि परफॉर्म की जाती हैं टू सेटिस्फाई आवर सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, रिलीजियस नीड्स और मोटिव। ठीक है, किसी की जो नीड है वो जरूरी नहीं है कि वो मनी से ही फुलफिल हो। उसकी कोई कल्चरल नीड्स भी हो सकती हैं पर्सन की, कोई रिलीजियस नीड्स भी हो सकती हैं, कोई सोशल नीड्स भी हो सकती हैं, जिसको वो जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसके लिए वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। अब अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो हम करते हैं समाज सेवा के लिए या कह सकते हैं सोशल वेलफेयर के लिए। इसमें हमारा मनी अर्न करना मोटिव नहीं होता। ठीक है, इसमें हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हम कोई भी मनी, उसके लिए हम कोई भी पैसा नहीं चार्ज करते या कोई मनी नहीं रिसीव करते। ये हम करते हैं फॉर द सोशल वेलफेयर और सोशल बेनिफिट। ठीक है, ये हम अपनी वैल्यूज की वजह से करते हैं, किसी के लिए सिंपैथी है या देशभक्ति की भावना है, उसके लिए हम ये सारी एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? एक जो मदर है वो अपनी बेबी के लिए अगर खाना बनाती है तो वो उसके लिए पैसे चार्ज नहीं करती, बिकॉज वो उसका प्यार है जो वो फूड के थ्रू अपने बेबी को देती है। अगर कोई डॉक्टर फ्री मेडिसिन देता है पुअर पेशेंट्स को तो वो अपनी वैल्यूज की वजह से करता है। या अगर कोई भी अपनी जो नॉन इकोनॉमिक जो है नीड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो है वो करता है। जो भी पुअर पेशेंट्स हैं जो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते उनको वो क्या करते हैं, फ्री मेडिसिन देते हैं। और जो भी हम समाज सेवा के लिए काम करते हैं वो सारा कुछ किस में आता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है उनको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन एंड बिजनेस। अब ये तीनों जो है एक अलग अलग टर्म्स हैं, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब एक पर्सन अपनी पर्सनल सर्विस किसी दूसरे पर्सन को देता है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है। जैसे कहीं पे भी हम जॉब करते हैं, ठीक है, चाहे आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं, चाहे आप कहीं पे जॉब करते हो, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आप अपनी पर्सनल सर्विसेज किसी दूसरे पर्सन को दे रहे हो। ठीक है। इसमें क्या है, जो भी आप काम करते हो, जो भी आप उनको सर्विस प्रोवाइड करते हो, पर्सनल सर्विस, उसके बदले में आपको सैलरीज या वेजेस मिलते हैं। ठीक है। और जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो प्राइवेट एसोसिएशन के भी या ऑर्गेनाइजेशन के भी हो सकते हैं, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के भी हो सकते हैं। जो एम्प्लॉयज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको प्राइवेट एम्प्लॉयज बोला जाता है। जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बोला जाता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, फीचर्स कह लो, या नेचर कह लो, एक ही बात है। क्या होते हैं? सबसे पहले जो है, इसमें जो है एक एग्रीमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, जिसमें कोई भी एम्प्लॉयज अपनी पर्सनल सर्विस किसी और को देते हैं। सेकेंड, इसके बदले वो क्या करते हैं? सैलरीज एंड वेजेस लेते हैं फ्रॉम द एम्प्लॉयर। ठीक है। गिव एंड टेक का है कि आपने अपनी पर्सनल सर्विस किसी को दी, उसके बदले में आपको जो है सैलरी या फिर वेजेस मिली। उसके बाद है, अब एम्प्लॉयमेंट का एक कह सकते हैं कि इसमें हमें कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। एक एम्प्लॉय को कैपिटल इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक एग्रीमेंट के अंडर, जो है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपनी सर्विसेज जो है वो दे रहा है एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो हमें काम देता है। अब जो है एम्प्लॉयज को वो सारे काम, वो सारी ड्यूटीज फुलफिल करनी होगी, जो भी एम्प्लॉयर ने उसको असाइन करी है, जो भी उसको काम दिया है, वो सारा उसको एम्प्लॉय को फुलफिल करना होगा ऑन टाइम। और उसको वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे जो भी एम्प्लॉयर ने बनाए हैं। उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर ही उसको ही फॉलो अप करके वो सारी जो भी वर्क उसको असाइन किए गए हैं उसको कंप्लीट करेगा। और जो एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए कोई भी स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। इसके लिए कोई भी स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन नहीं बनी है। मतलब हर एक जॉब के लिए अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, जो कि डिपेंड करती है नेचर ऑफ द पर्टिकुलर जॉब। जिस तरह का जॉब है उसी के अकॉर्डिंग जो है क्वालिफिकेशन नीडेड है। नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन है, ठीक है, जिसमें एक पर्सन अपनी पर्सनल सर्विस जो है रेंडर करता है, लेकिन जो इसकी सर्विस होती है वो क्या होती है? स्पेशल होती है, स्पेशलाइज्ड नेचर की होती है। अब वो स्पेशलाइज्ड क्यों होती हैं? क्योंकि वो बेस्ड होती हैं ऑन द प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। मीन्स उस ऑक्यूपेशन में आने के लिए उसको प्रॉपरली नॉलेज गेन करनी पड़ी है, ठीक है, उसको एजुकेशन लेनी लेनी पड़ी है, एंड उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है उस ऑक्यूपेशन के लिए, उस प्रोफेशन के लिए। अब जो प्रोफेशन है, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो अपनी जो पर्सनल सर्विस, स्पेशलाइज्ड सर्विस जो देते हैं, ठीक है, उसके लिए वो क्या चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट से? प्रोफेशनल फीस। ठीक है। वो क्या चार्ज करते हैं? प्रोफेशनल फीस चार्ज करते हैं। जैसे कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो अपना चेकअप करवाने के लिए, तो वो क्या करता है? आपसे एक जो है फीस चार्ज करता है। अगर आप किसी लॉयर को अपॉइंट करते हो अपना केस के लिए, देन वो भी आपसे क्या करता है? जो फीस चार्ज करता है। ठीक है। सो अलग अलग प्रोफेशनल्स जो होते हैं अपनी अपनी सर्विसेज रेंडर करने के लिए जो है प्रोफेशनल फीस जो है अपने क्लाइंट से चार्ज करते हैं। अब जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए, जो प्रोफेशनल होते हैं वो क्या होते हैं? वो हमेशा किसी न किसी प्रोफेशनल बॉडी या प्रोफेशनल एसोसिएशन के मेंबर्स होते हैं। ठीक है। उसके अंडर वो रजिस्टर्ड होते हैं, और उन्हें उसके कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होता है। उन्हें जो भी अपना काम करना है, जो भी ऑक्यूपेशन अपना कंटिन्यू करना है, उसके लिए उन्हें वही कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होगा, जो भी जो भी कोड ऑफ कंडक्ट प्रोफेशनल बॉडीज या प्रोफेशनल एसोसिएशंस ने बनाया हुआ है। ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट कह लो, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी उन्होंने उस ऑक्यूपेशन के लिए, उस प्रोफेशन के लिए बनाए हैं,
उसको इन्हें फॉलो करना होता है। जैसे कि अब एक हम प्रोफेशन की बात कर लेते हैं, अकाउंटेंसी। अगर हम अकाउंटेंसी प्रोफेशन की बात करते हैं तो जितने भी अकाउंटेंट्स हैं वो कौन सी एसोसिएशन या बॉडी के अंदर रजिस्टर्ड है और किसका कोड ऑफ कंडक्ट उनको फॉलो अप करना पड़ता है, वो है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अगर ऐसे ही कोई भी पर्सन जो है मेडिकल लाइन से रिलेटेड है, मेडिकल उसका प्रोफेशन है, तो वो कहाँ पे रजिस्टर्ड होगा और किसका कोड ऑफ कंडक्ट उन्हें फॉलो करना होगा, दैट इज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। सेम विद लीगल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड कंपनी सेक्रेटरीशिप, दैट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। गॉट इट? नाउ बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। कोई भी पर्सन, जितने भी लोग हैं, सब कोई ना कोई काम करने में अपने आप को बिजी रखते हैं। ठीक है, कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक सेंस में बात करें तो बिजनेस क्या है? एक एक्टिविटी है जिसमें कि हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं या परचेज करते हैं। गुड्स का मतलब अगर हम कोई भी सामान खरीद रहे हैं या उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको सेल करने के पर्पज से, ठीक है, या हम कोई भी एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, ताकि हम जो है मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न कर सकें। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, in simple words, exchange of goods and services to earn maximum profits, that is called business। ठीक है, अब जो है इसमें बाइंग एंड सेलिंग हो सकती है गुड्स की। जो भी ट्रेडर्स हैं, ठीक है, जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं गुड्स को, सेल कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं गुड्स को फॉर सेलिंग पर्पस। ठीक है, या फिर अगर कोई भी बैंकर जो है वो किसी भी पर्सन को लोन देता है, ठीक है, उसके बदले में जो भी वो इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करता है उससे, ठीक है, ये सारा क्या है? बिजनेस है। ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं सारी टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। ठीक है, अब जो ये प्रॉफिट्स हम क्यों अर्न करते हैं? टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। जो भी एक ह्यूमन बीइंग की नीड है या उसकी वांट्स है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो है बिजनेस करते हैं। ठीक है, इसकी कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, आप एक बार देख सकते हैं। अब बिजनेस की जो एग्जांपल्स होती हैं, जैसे कि है हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में रिलेटेड टू प्रोडक्शन होगा। ठीक है, कि या तो आप कोई रॉ मटेरियल परचेज करके आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आप अलग अलग मटेरियल को असेंबल करके एक फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, ये सारा क्या है? बिजनेस है, क्योंकि आप वो बना के क्या करोगे, आगे सेल करोगे टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ट्रेडिंग एक्टिविटीज आ सकती हैं इसमें। ट्रेड एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? इसमें तीन चीजें होते हैं, प्रोड्यूसर, होलसेलर एंड रिटेलर, एंड फोर्थ इज कस्टमर। ठीक है, प्रोड्यूसर जो है वो गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, उसको सेल करेगा टू द होलसेलर। अब होलसेलर क्या है? उसको आगे सेल करेगा किसको? रिटेलर को। और रिटेलर क्या करेगा? होलसेलर से वो चीज खरीद कर फाइनली किस तक पहुंचाएगा? कंज्यूमर तक। कंज्यूमर के आगे क्यों नहीं कुछ आता? क्योंकि कंज्यूमर होता है जो उसको फाइनली कंज्यूम करता है, वो उसको खरीदता है अपनी कंजम्पशन के लिए, ना कि आगे सेल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो एड्स टू ट्रेड। ठीक है, इसमें सारी तरह की सर्विस आ जाती हैं जो भी आप प्रोवाइड करते हो बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, वो सारी चीजें जैसे कि कोई बैंक का आ गया, ठीक है, बैंक की सर्विस है, चाहे कोई इंश्योरेंस की सर्विस है, कोई वेयर हाउसिंग गोडाउन की सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज है, मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज हैं, वो सारी किसमें आती हैं? एड्स ऑफ ट्रेड में। तो ये सारी क्या है? ये सारी क्या है? बिजनेस एक्टिविटीज हैं। चाहे आप कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे आप ट्रेड से रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे आप कोई सर्विस से रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हो, या कह सकते हैं एड्स टू ट्रेड कर रहे हो, दैट इज ऑल बिजनेस एक्टिविटीज। नाउ, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस। इसके जो है अलग अलग फीचर्स दिए हुए हैं, वन बाय वन हम सारे डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो हमें जैसे पता ही है, तो हमारा बिजनेस है वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। वो सारी एक्टिविटीज जो कि हम मनी अर्न करने के लिए करते हैं, टू सेटिस्फाई आवर वांट्स, टू सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट्स, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस हम क्यों करते हैं? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। तो बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है हमारा क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज।
क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी क्या है कि ये भी एक बहुत ही ज्यादा कह लो इम्पोर्टेंट फीचर है बिजनेस का, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं जो हमने अभी मैंने आपको पिछले उसमें बताई थी, जो भी एड टू ट्रेड है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है, चाहे एडवर्टीजमेंट की सर्विस है, चाहे वो वेयर हाउसिंग की सर्विस है, बैंकिंग की है, इंश्योरेंस की है, इन सभी का यूजेज करती है, ठीक है। इन सभी को प्रॉपरली यूटिलाइज करती है ताकि किसी भी चीज की कोई भी वेस्टेज ना हो, ठीक है। हमारी जो भी हमने गुड्स बनाई हैं, ठीक है, उसको वेयर हाउस में स्टोर करते हैं। जो भी गुड्स बनाए हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं। रिस्क को कवर करने के लिए हम इंश्योरेंस करवाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो बिजनेस में आती हैं। ये क्या करती हैं, जितनी भी यूटिलिटीज हैं उनको क्रिएट करती हैं, उनको यूटिलाइज करती हैं। नेक्स्ट इज रेगुलर डीलिंग। अब रेगुलर डीलिंग क्या है कि बिजनेस में वही एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं या वही एक्टिविटीज हम बिजनेस में इंक्लूड करते हैं जो कि रेगुलर इन नेचर होती हैं। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी कि सपोज आपका कोई क्लोथिंग का बिजनेस है, ठीक है। तो आप रोज इसमें कपड़े खरीद कर ला रहे हो फॉर रीसेलिंग पर्पस, ठीक है। फिर आपने वो कस्टमर को सेल किए, ठीक है। अब क्या है, आप कपड़े खरीद रहे हो बेच रहे हो, कपड़े खरीद रहे हो बेच रहे हो, दैट इज योर बिजनेस एक्टिविटी, दैट क्योंकि आप उसमें रेगुलरली डीलिंग कर रहे हो। अब मान लो आपकी जो शॉप है या शोरूम है, उसमें आपका कोई पुराना फर्नीचर पड़ा है या पुराना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पड़ा है, चाहे एसी कूलर कुछ भी पड़ा हुआ है। तो आप क्या करते हो, उसका जो करंट प्राइस है अगर आप चेक करते हो, मान लो वो 5,000 का है, आप उसको 7,000 में बेच रहे हो। तो वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी, वो आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगी, वो होगी आपकी आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन। आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन क्यों है, क्योंकि वो क्या है, अलग है। आपका बिजनेस क्या है, क्लोथिंग का है। आपने आपके पास जो एक्स्ट्रा वैसे सामान पड़ा था, आपने जो उसको सेल कर दिया, चाहे आपने प्रॉफिट पे किया चाहे आपने लॉस में किया, लेकिन वो बिजनेस का पार्ट जो है वो नहीं होगा क्योंकि आप उसमें रेगुलरली डीलिंग नहीं करते। मतलब जो भी बिजनेसमैन जिस चीज का भी बिजनेस करता है, उसकी वो सेल परचेज करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर डीलिंग बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई अलग चीज वो सेल करता है तो वो क्या मानी जाएगी, उसकी आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन मानी जाएगी, ठीक है, उसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट आती है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमें पता है कि बिजनेस में हम क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। मतलब जो भी हम चीज खरीदते हैं उसको हम क्यों खरीदते हैं, ताकि हम उसको फर्दर सेल कर सके, फॉर रीसेल कर सके, ताकि हम क्या करें, उससे प्रॉफिट्स अर्न कर सके। जैसे कोई भी रिटेलर होलसेलर से सामान खरीदता है, वो अपना मार्जिन ऐड करके आगे कस्टमर को क्या करता है, सेल करता है। तो वो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि बिजनेस में होती है। लेकिन अगर कोई भी पर्सन कोई भी चीज परचेज करता है फॉर द पर्सनल कंजम्पशन, वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी, ठीक है, उसको हम बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट जो है कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। उसी चीज को हम बिजनेस का पार्ट कंसीडर करेंगे जो हम आगे रीसेल कर रहे हैं, जिसका मोटिव है हमारा प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन अगर हम कोई भी चीज खरीद रहे हैं या यूज कर रहे हैं फॉर पर्सनल कंजम्पशन, दैट विल बी नॉट कॉल्ड अ बिजनेस एक्टिविटी। ओके, गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट इज प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट जो है एक बहुत कह लो इम्पोर्टेंट पार्ट है। सिंपल सी बात है, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्यों स्टार्ट कर रहे हो, टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। आप प्रॉफिट्स कमाने के लिए, ठीक है, ग्रोथ करने के लिए क्या कर रहे हो, वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। तो ये क्या है, प्रॉफिट एक मेन एलिमेंट है, एक मेन आपका ऑब्जेक्टिव है, जिसकी वजह से आपने वो बिजनेस क्या है जो स्टार्ट किया है, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे, आपके अगर आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रही, देन आपके बिजनेस का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो ये जो है मोटिव है जो प्रॉफिट अर्न करने का, ये एक पर्सन को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है इंटरनली, ताकि वो जो है लॉन्ग रन में अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर पाए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे और अपनी बिजनेस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो कर पाए। नेक्स्ट आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज जो है, अब बिजनेस में हम गुड्स एंड सर्विसेज दो अलग अलग टर्म्स हैं। अब जो गुड्स हैं उस वो दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है कंज्यूमर गुड, दूसरी होती है प्रोड्यूसर गुड। जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं
जो कि हम सेम टाइम पे कंज्यूम कर लेते हैं, या फिर हम उसको कुछ टाइम तक रख सकते हैं। लेकिन कंज्यूमर गुड्स सिंपली वो होती हैं जिसको हम अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आप कोई ब्रेड लेकर आए हो, ठीक है, कोई भी ईटेबल्स लेकर आए हो, उसके आप उसको आपने साथ में ही कंज्यूम कर लिया। या फिर आप कोई भी फर्नीचर मशीनरी, कोई एसी लेकर आए हो अपनी बेनिफिट के लिए, अपनी कंजम्पशन के लिए, ठीक है। तो इसको हम फ्यूचर में कुछ टाइम तक फ्यूचर में जो है सेव करके रख सकते हैं। लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी होती हैं? प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसमें कि जिसको हम यूज करते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी होती हैं जिसको हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर एक फैक्ट्री में कोई नई मशीन लगाई जाती है, तो वो क्यों लगाई जाती है? ताकि उससे हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें और हम ज्यादा सेल करें, ताकि हमें ज्यादा प्रॉफिट्स हो। अगेन बात फिर से वही है कि जब हम पर्सनल कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं तो वो क्या है? कंज्यूमर गुड्स। जब हम प्रोड्यूसर गुड्स वो है कि जब हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई भी परचेज कर रहे हैं, जैसे कि मशीनरी खरीदी है, कोई प्लांट खरीदा है, दैट विल बी कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स। और ऑन द अदर हैंड सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज जो होती है ना, इनविजिबल होती हैं। आप सिर्फ उसको फील कर सकते हो, आप उसको देख नहीं सकते। जैसे अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है या डॉक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, देन यू कैन ओनली फील। आप उसको देख नहीं सकते हो कि वो कैसे आपके साथ बात करके कैसे वो समझ रहा है, वो उसकी मेंटल एक्टिविटी है, ठीक है। वो कैसे समझा रहा है, अब मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना समझ पा रहे हो उस चीज को, कितना नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या होती है, जो सर्विसेज होती हैं जो कि इनविजिबल होती हैं, जिसमें बहुत सारी सर्विसेज जो है वो आ जाती हैं, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग। ये सारी सर्विसेज इसमें जो है प्रोवाइड करती हैं। ये क्यों होती हैं? ताकि प्रोड्यूसर जो है अपनी गुड्स को इजीली जो है एक जगह से दूसरी जगह तक, या कह लो अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचा सके, विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अब जो रिस्क होता है वो बिजनेस में हो सकता है। अब विदाउट रिस्क देयर इज नो बिजनेस। आप बिजनेस शुरू कर रहे हो आज, आपको नहीं पता कि कल को उसमें क्या होगा, ठीक है। बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आएगा आपका नहीं आएगा, ये सब कुछ आपको नहीं पता। यहाँ पे एक बिजनेस में हमेशा ही रिस्क होता है, और जो बिजनेसमैन होता है वो हमेशा रिस्क टेकर होना चाहिए, और होता भी है। क्योंकि अगर कोई भी बिजनेसमैन, अगर कोई पर्सन रिस्क नहीं लेता तो देन वो कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो हर एक बिजनेस में रिस्क और अनसर्टेनिटी होती होती है। अब रिस्क जो हो सकता है वो चोरी का रिस्क हो सकता है आपकी शॉप में, चाहे कहीं गोडाउन में जहाँ पे भी आपने सामान रखा है वहां पे आग लग जाए, या अगर आपकी कोई गुड्स इन ट्रांजिट है, मे बी वो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाए, देयर इज ऑलवेज रिस्क, ठीक है, कि आपका जो सामान है वो खराब ना हो जाए, ठीक है। और कह लो कि और अनसर्टेनिटी होती है कि आपका जो बिजनेस है वो फ्यूचर में अच्छे से रन करेगा नहीं करेगा, लोग आपके आपके कस्टमर लॉन्ग रन में बने रहेंगे नहीं रहेंगे, ठीक है। ये सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं, मतलब हर बिजनेस में रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज होती ही होती हैं, जिसको कि एक बिजनेसमैन को कोप अप करना ही पड़ता है। उसको इग्नोर करके कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये सारा क्या था हमारा, नेचर वगैरह, ठीक है। आपको जो भी एक बार आप देख सकते हैं, अगर आपको कुछ नहीं पता चला तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।